तो आज के इस दौर में लाखों करोड़ों फोन जो है वो आ चुके हैं और आ ही रहे हैं काफी सारे हेडसेट्स वगैरह। बट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मेनली दो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स में और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस। तो आज मैं इस टॉपिक में आपके साथ ये बातचीत करने वाला हूँ कि क्यों बेसिकली एंड्रॉइड जो है वो आसानी से हैक वगैरह हो जाता है और बेसिकली नॉट सिक्योर है एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज आईओएस। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में एंड्रॉइड आज के टाइम पे बेसिकली 71.93% जो मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ। लेकिन अगर आईओएस डिवाइस की बात करें तो ये 27.93% जो है मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ, चाहे वो आईफोन डिवाइस हो, उसका वॉच ओएस हो, मैकबुक हो और अदर जो भी डिवाइसेस होंगे। तो और इसमें जो परसेंटेज बच जाता है वो बेसिकली अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का मुद्दा बेसिकली ये है कि क्यों बेसिकली एंड्रॉइड जो है वो एज कंपेयर टू आईओएस या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम उतना सिक्योर नहीं है जितना कि बेसिकली आईओएस होता है, जिसमें बेसिकली हैकिंग कर पाना या सोर्स को एक्सेस कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन एंड्रॉइड में ये आसान होता है। तो आपको भी जान करके बेसिकली ये हैरानी होगी और मजा भी आएगा कि कुछ इस टाइप का लॉजिक है जिसकी वजह से बेसिकली ये चीजें हो पाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल मार्केट के बारे में, जहां पे आपको मैंने ये बताया कि 71.93% जो है वो एंड्रॉइड ने कैप्चर कर रखा है। मतलब बहुत ज्यादा, इतना नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो बेसिकली एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। एंड्रॉइड टीवी हो गया या स्मार्ट वॉचेस हो गए, मोबाइल फोन हो गया और भी कई सारे जगहों पे यूज किए जाते हैं एंड्रॉइड्स को। इट मीन्स नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा यूज है और 27.93% जो है वो iOS है, जिसमें भी कई सारे डिवाइसेस आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ यूजर जो है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड कम है। दूसरा, सोर्स कोड के बारे में, इसके अंदर के जो एप्लीकेशन का जो कोड्स होते हैं वो बेसिकली एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है जो बेसिकली डेवलपर्स के लिए काफी इजीली एक्सेसिबल होता है और हर एक एंड्रॉइड यूजर के लिए या फिर आप ऐसे कह लो कि हर एक डिवाइसेस के लिए एंड्रॉइड का जो डिजाइन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो ओपन सोर्स होने की वजह से उसमें वो कई सारे चेंजेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं, लेकिन iOS में ऐसा नहीं होता। ये क्लोज्ड सोर्स है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो डेवलपमेंट है वो अपने एंड से गूगल कर पाता है और जो थोड़े बड़े चेंजेस हैं डेवलपर करते हैं, बट मेनली इसका क्लोज्ड सोर्स होने की वजह से बाकी जो अदर लोग हैं वो चेंजेस नहीं कर पाते, तो इजिली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये तो हो गया ओपन और क्लोज्ड सोर्स कोड की वजह से। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बातचीत करूं सिक्योरिटी के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही वैसे वैसे कई सारे ब्रीचेस वगैरह भी आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन समय के साथ आपको भी अपने सिक्योरिटी को लेकर के उतना ही ज्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ब्रीचेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। 2014 के टाइम पे जो ब्रीचेस थी वो 67% हो गई थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे ये और भी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इससे लोगों में अनसिक्योरिटी या फिर हैकिंग या फिर कह लो कि प्राइवेसी को लेके और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। तो इसलिए ब्रीचेस से बचने का बहुत ही जो सिंपल सा उपाय है या सिंपल सा तरीका है वो है अपडेट। तो यही एक चीज है जिसकी वजह से अगर आपका कोई डिवाइस है जिसमें बेसिकली सिक्योरिटी का ज्यादा इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। क्यों? अभी एंड्रॉइड में क्या है कि सिंपल से छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि डिवाइसेस के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में। अगर आप मोबाइल फोन में सैमसंग यूज करेंगे, एमआई यूज करेंगे, रियलमी यूज करेंगे, वन प्लस यूज करेंगे, तो हर एक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड है, लेकिन उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, डिजाइन अलग देखने को मिलेगा, थीम देखने को अलग मिलेगा। लेकिन और इसी के साथ जो अपडेट आता है वो एंड्रॉइड के हिसाब से भी आ रहा है और साथ ही साथ जो डिवाइस यूज कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से भी आता है। दैट इज द रीजन कि ये ओपन सोर्स कोड की वजह से हर एक इंसान अपनी तरफ से मॉडिफाई कर पाता है जो डेवलपर्स होते हैं, तो इसलिए इसके अपडेट्स जो उसी लेवल के हिसाब से आते हैं। ये अपडेट्स जो है साल में आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर मैं iOS डिवाइस की बातचीत करूं आपके साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कई सारे जो अपडेट्स वो काफी जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं, छोटे छोटे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। और इसमें ऐसा ये भी नहीं है कि अगर आप iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन को चला रहे हैं तो उसमें अपडेट्स नहीं है, उसमें भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और इसके अपडेट्स भी ऐसे होते हैं कि अगेन वो क्लोज सोर्स पे काम करते हैं, तो सिर्फ एप्पल की तरफ से ही, iOS की तरफ से ही आपको एक्सेसिबल होता है, यानी कि अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो इस वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है, वो हमेशा आप रेगुलर अपडेट अगर लेते रहेंगे तो सिक्योरिटी आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। और इसी के साथ यदि ओपन सोर्स कोड और क्लोज्ड सोर्स कोड के बारे में आपसे बातचीत करूं, इसमें बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है। प्लस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर मैं ईयर वाइज अगर टाइमलाइन बना के भी बातचीत करूं तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इन दोनों को एक सेपरेट टॉपिक में बना के आपसे बातचीत करूंगा, जहां मैं आपके साथ अगली वीडियो में ही शेयर करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम MOS
कि ये 1993 से पहले जो डिवाइसेस होती थी वो कैसी होती थी, और 1993 के बाद से लेकर के अब तक जो ओपन सोर्स कोड, क्लोज्ड सोर्स कोड, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आए हैं वो कैसे कैसे रहे हैं, कैसा इसका टाइमलाइन रहा है, और किस ट्रेंड के साथ ये बहुत ही जल्दी जल्दी चेंजेस आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप जानने को इच्छुक होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस टाइप की मजेदार नॉलेज आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इनके अलावा कुछ और भी चीज अगर जानकारी है जिसकी वजह से बेसिकली एंड्रॉइड को हैक आसानी से किया जा सकता है, आईओएस को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि मुश्किल आसान है बट मुश्किल है, तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपके पास है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ करके मैं भी जानूंगा, मुझे भी नॉलेज होगा, डिस्कशन करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको, मुझे और जो बाकी लोग देख रहे हैं इनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आया हो। अगर वीडियो को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कंपलसरी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका और मेरा जो बेसिकली रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, जो फैमिली मेम्बर्स है और ज़्यादा बढ़ सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।